हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज हम लोग डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट लेक्चर में आ चुके हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ऐसा बहुत सारा लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं। और मैं काफ़ी 2-3 दिनों से मैं डिफरेंशिएशन का लेक्चर आपके सामने लेकर नहीं आया था। कुछ प्रॉब्लम की वजह से ऐसा कभी सिचुएशन हो जाता है कि कई बार मैं यूट्यूब पे आपके साथ नहीं जुड़ पाया। इसके लिए सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपको वीडियो नहीं मिला होगा। तो जहाँ से हम लोग कंटिन्यू किए थे वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इम्प्लिसिट फंक्शन और फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ चुका है। और ये जो है सीरीज आप रेगुलर देख रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको वीडियो नहीं मिल पाता है, तो आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो चलिए, और जितने भी हमारे बच्चे 12th में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं एक वार्म अप सेशन लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छा सेशन, जो कि उससे बूस्टर जो जिसको कह सकते हैं आप, वो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। जो कि हम लोग वो मैराथन क्लास जो है 12th बोर्ड के लिए मैं बहुत जल्द वो लेकर आ रहा हूँ। इधर एक तरफ आपका ये टॉपिक चलते रहेगा और एक तरफ वो मैराथन क्लास, जिसमें बहुत सारे जो जो मेरे स्टूडेंट 12th में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जो कि वो बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वो सेशन बहुत ही जल्द, जिसका मतलब अपडेट आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा यूट्यूब पे। तो अभी हम लोग जो है इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन में अगले टॉपिक को हम लोग सीखते हैं। तो मैं बार बार यही बोलता हूं कि आपको हर लेक्चर को समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना चाहिए। तो अगर वो आप लेक्चर नहीं देखते हो तो ये लेक्चर बिल्कुल नहीं समझ आएगा। तो इसलिए आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखते हो तो ये बिल्कुल ही नहीं समझ आने वाला। तो आप अगर वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर मेरे वो वीडियो पे लिंक पे जाएं और वहां से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक है डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस से हम लोग जो है बहुत सारा डिफरेंशिएशन को यहाँ पे करेंगे। तो ये आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला कुछ रिजल्ट है। मैंने पहले भी बात किया हूँ, कई बार मैं आपको बताया हूँ कि आप अगर कैलकुलस को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, जैसे अब मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में बात किया, तो अगर आप इसमें बहुत सारा बात होता है, ऐसा बात होगी यहाँ पे आपको कि आपको बहुत सारा ऐसा टाइम आएगा जहां पे ट्रिगो का फॉर्मूला यूज होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो है यूज होगा क्वेश्चन में। तो इसलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसा रिजल्ट है जो आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे उस रिजल्ट को यूज करके हम लोग जो है बाकी सारी चीजों को परफॉर्म करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हम लोग बहुत सारी चीजों को मैंने सीखा है। और हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी जैसे आपको बताया गया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी आपको डिफरेंशिएशन बताया गया है। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल, मतलब उसमें कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, उसके बाद आपको डिफरेंशिएट कर देना है उस फंक्शन को। तो चलिए इसमें कुछ रिजल्ट है जो आपको पहले भी बताया गया होगा प्रीवियस लेक्चर जब आप ट्रिगो का देखते होंगे। तो अभी मैंने सब मल्टीपल एंगल्स को अभी डिस्कस नहीं किया है, लेकिन वहां पे आपको ये हाफ एंगल का फॉर्मूला आपको मिलेगा। जैसे कई बार ऐसा होता है 1 माइनस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर xy2 होता है, जो कि आपका ये 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला। इसी से रिलेटेड आपका यहाँ पे 1 प्लस अगर कॉस एक्स की बात करेंगे
तो इसमें होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ये तो आपका इस टर्म में आपको आ गया। दूसरा इसमें ये याद रखना है आपको रिजल्ट, देखिए साइन एक्स का फॉर्मूला हाफ एंगल, मतलब कि आपने देखा है फॉर्मूला साइन 2x, तो साइन 2x क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है कि नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे जब डबल एंगल था तो इसको हाफ करके आपने लिखा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर एंगल आपका x है तो आप क्या लिखोगे बता दो। यहाँ पे लिखोगे 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, मतलब अगर एंगल x था तो एंगल को आप हाफ कर दिए। क्या कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 लिख सकते हो। अगर इसको और भी लिखें tan के टर्म में तो इसको आप लिख सकते हो 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये आप लिख सकते हो। अब अगर इसमें cos x की बात करें तो cos x को अगर आप लिखें इस रिजल्ट में cos x, यहाँ तो sin x, ये sin x का दोनों फॉर्मूला हुआ। sin x को आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। cos x को अगर हम बात करें तो कैसे लिख सकते हैं cos x, तो 1 माइनस tan स्क्वायर, ये आप फॉर्मूला आप याद रखेंगे क्योंकि आपको ये सब मल्टीपल एंगल में ये पढ़ाया गया है। तो ये आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 होता है। ये तो हो गया sin x के टर्म में। अब एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है sin 3x। sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx। इसी तरीके से cos 3x का फॉर्मूला आपको याद रखना है। cos 3x क्या हो जाएगा 4 cos qx माइनस 3 cos x। ये कई बार आपको जो है क्वेश्चन में डायरेक्ट आएगा और इसको यूज करके जैसे cos 3x का सब्स्टिट्यूट करना है, cos 3x के जगह पे ये फॉर्मूला आपको सब्स्टिट्यूट करके आपको रिजल्ट को यूज कर लेना है। तो कई बार ये सब फॉर्मूला जो है आपको देखने को मिलेगा। तो sin x cos x हो गया, sin 3x cos 3x हो गया। कई बार आपको जो है इनवर्स में, जैसे अगर आप ये फॉर्मूला देख लेते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि हम लोग सब मल्टीपल एंगल्स में एक तरफ मैं ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर लेकर आ रहा हूँ उसमें मैंने बात करी है, और इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि ये मैं जब भी मैं सब मल्टीपल एंगल्स का जब भी मैं लेक्चर लेकर आऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के सेशन में, तो ट्रिग्नोमेट्री के सेशन में जब भी मैं बात करूंगा इस टॉपिक के बारे में अभी मैंने नहीं चर्चा की है। तो चर्चा जब मैं करूंगा तो ये सारे फॉर्मूला फिर से आपको रिपीट होंगे और सेम फॉर्मूला आपको मिलेंगे वहां पे। तो ये आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं इसके आगे जो है कुछ 2 फॉर्मूला और आपका बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर एक फॉर्मूला देखा जाए तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जो होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। और अगर यहाँ पे एक और फॉर्मूला की अगर बात करें आप तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर आप tan इनवर्स x और tan इनवर्स y की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, जो कि हाफ एंगल के नाम से जाना जाता है या सब मल्टीपल एंगल। ये सारे फॉर्मूले को आप सब मल्टीपल एंगल्स में, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही ये पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ही आपको ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन में ही ये पढ़ाया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। और अभी मैं इससे रिलेटेड जैसे कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा इस पैटर्न पे, जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको इसमें अभी क्वेश्चन भी मैं लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें क्वेश्चन जैसे ये, अगर आप फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन कर लें उसके बाद मैं इस रिलेटेड जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ कि कैसे ये यूज होगा। तो चलिए इस फॉर्मूले को अगर आप नोट डाउन कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, अगर आपको पढ़ना है तो इस सारे फॉर्मूले को आप अच्छे से रिवाइज करें। चलिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं आगे,
जैसे इससे रिलेटेड जैसे कुछ और जो है एग्जाम्पल मैं देख लेता हूं। जैसे आपको अगर दिया कि tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई अगर साइन एक्स है, ऐसा अगर दिया हुआ है, सीधा सी बात है, आपको याद ही होगा। जैसे देखिए अगर y बराबर ऐसा दिया हुआ है तो आपको इसको डिफरेंशिएट, क्योंकि आप डायरेक्ट तो जानते नहीं हो कि tan इनवर्स, जैसे यहाँ पे tan इनवर्स है तो इसको आप डायरेक्ट जानते हो कि क्या होता है 1 माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स, नहीं पता कि 1 माइनस कॉस एक्स को, तो अगर आप 1 माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स को अगर u बाई v पे तोड़ोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला को यूज कर ले तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो y बराबर, अभी हम dy बाई dx नहीं निकालेंगे, देखिए tan इनवर्स, यहाँ पे हम लिखते हैं tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स को अभी आपने देखा, क्या देखा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या कोई दिक्कत है? इसको लिखा जा सकता है, अभी आपने देखा है। बाबू अगर पढ़ना है तो अच्छे से आप ध्यान से देखो कि मैं जो लिखा था प्रीवियस अभी जो स्लाइड में मैं लिखा था वही फॉर्मूला लिखा हूं कि नहीं, वही फॉर्मूला लिखा गया। चलिए यहाँ पे साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। क्या इसमें कोई भी आपको चेंजिंग लग रहा है? क्या नहीं लग रहा हो? अच्छा, जो कट रहा है उसको काट लीजिए, एक साइन एक्स से एक साइन एक्स खत्म हो जाए, तो यहाँ पे आपका y बराबर जो बचा वो tan इनवर्स साइन x बाई 2 और नीचे बचा cos x बाई 2 का। क्या कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ से इसको देखें तो साइन बाई cos को आप क्या लिखते हो, tan x बाई 2, तो यहाँ पे y बराबर tan इनवर्स और यहाँ पे आपको tan x बाई 2 मिलेगा। अब एक आपने फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा, अगर आप नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं, ये जो होता है tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है, तो यहाँ पे tan इनवर्स थीटा की जगह पे x बाई 2 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x बाई 2, और जब y बराबर x बाई 2 तो dy बाई dx जब आप निकालेंगे तो 1 बाई 2 को बाहर कर लीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1 मतलब 1 बाई 2 हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करना, जैसे ये एक क्वेश्चन हो गया, मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने जस्ट इसी तरीके का मैं लेकर आ रहा हूँ। अगर इससे क्लियर नहीं हुआ तो मैं, क्योंकि आप देखो बार बार जितने भी हमारे स्टूडेंट्स 12th में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप कंफ्यूजन में ना रहें, कंफ्यूजन में ना रहें आप, क्योंकि अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है 12th में तो आप सबसे पहले आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो और जो कंसेप्ट बताया जाता है उस पे आप अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करो, क्योंकि मैं एक भी चीज जो ऐसा नहीं है जो अपने मैं सेशन में नहीं लेकर आऊंगा। तो उन सारे बच्चों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक देने में क्या जाता है, आप लाइक तो दे ही सकते हो, लाइक सब्सक्राइब दे दो, क्या है, एक सब्सक्राइब देने से क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुमको पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये अगर क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे आइए, y बराबर अगर ऐसा क्वेश्चन रहा आपके सामने, एक और क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स। कई बार मैं ये बात को डिस्कस किया, ये देखिए ध्यान से जरा क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स है, इनवर्स, ये अगर आपको नहीं दिखता तो tan इनवर्स इसको समझ लीजिए, ये tan इनवर्स है होगा, तो tan इनवर्स है तो आपको ऐसा कई बार हम एक्सप्रेशन ट्रिगो में बताया होगा मैंने कि अगर मैं कई बार ऐसा अगर एक्सप्रेशन को मैं लिखता हूँ cos x और प्लस sin x, तो ये जब मैं लिखता हूँ तो आपको पता होगा कई बार मैंने ये डिस्कस किया है आपके सामने कि अगर ये cos x sin x के अगर टर्म में दिया हुआ है तो सीधा सी बात है आपका यहाँ पे ये सेंस लगाना है कि इसमें cos x से दोनों में भागा दे दो,
मतलब न्यूमरेटर में भी भागा cos x से और डिनोमिनेटर में भी cos x से भागा दे दीजिए। तो अगर cos x में अगर इंडिविजुअल टर्म को डिवाइड करोगे तो क्या यहाँ पे ऐसा दिखेगा शकल इसका 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x, ऐसा दिखेगा? ऐसा बिल्कुल दिखेगा। और ये अगर आपको पता होगा तो इसको हम ऐसा लिख दें, इस शकल को अगर हम tan पाई बाई 4 लिख दें तो कोई दिक्कत होगा? ऐसा हम कितना बार प्रूव किए हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और ये देखिए tan x और अगर 1 प्लस tan पाई बाई 4 गुना करें और tan x लिखें तो कोई दिक्कत? ये देखिए तो tan a माइनस बी 1 प्लस tan a इंटू tan b, क्योंकि 1 को तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई है ना, तो 1 को ऐसा tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। 1 को तो tan पाई बाई 4 लिखी और 1 यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या इसको ऐसा शक्ल दिया जा सकता है tan पाई बाई 4 माइनस x? कोई दिक्कत? तो इस पूरे टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या किया गया अंदर में, आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो लिखा गया है आपको, ये अंदर में आपको देखिए यहाँ पे जैसे देखिए इस tan इनवर्स के अंदर जो फंक्शन दिया गया है थीटा के जगह पे, तो y बराबर लिखें tan इनवर्स, अब यहाँ पे cos x से, अब यहाँ पे आप समझ जाइए कि मैं cos x से भागा दे रहा हूँ, तो cos x से भागा देंगे तो 1 माइनस tan x और यहाँ पे 1 प्लस tan x हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, अब इसी चीज को हम लिखेंगे क्या tan पाई बाई 4 माइनस tan x, ठीक है। और यहां पे आपको ये आ जाएगा आपका tan पाई बाई 4, तो यहां पे 1 इसको लिख दें आप, और यहां पे आपका tan पाई बाई 4 इंटू tan x, ठीक है। तो यहां पे y बराबर tan इनवर्स, यहां पे इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस x, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, मतलब ये tan a माइनस बी के फॉर्म में आपका बन गया। तो यहाँ पे जो है इनवर्स है आपका, तो यहाँ पे भी इनवर्स ही है आपका, तो यहाँ पे बना tan इनवर्स इंटू tan पाई बाई 4 माइनस x। अब यहाँ पे आपको क्या मिला y बराबर चलिए, तो यहाँ पे आपको ये जो है फॉर्मूला क्या बना tan इनवर्स, अभी पढ़े थे tan इनवर्स tan थीटा, तो यहाँ पे आ गया आपका y बराबर पाई बाई 4 माइनस x। अब यहाँ पे अगर dy बाई dx आप निकालते हो तो dy बाई dx बराबर पाई बाई 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 और माइनस x का माइनस 1 हो जाएगा। तो ये था आपका जो इस ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे क्वेश्चन को डील किया जाता है। दो एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हमको यूज करना है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसमें कि अगर ऐसा जब भी फॉर्मेट होगा तो cos x से दोनों में हम लोग भागा किए हैं। cos x से भागा देने के बाद ये शकल ऐसा हुआ इसका 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। अब मैं 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं और माइनस tan x और 1 प्लस tan पाई बाई 4 x tan पाई बाई 4 इंटू tan x, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स इंटू tan पाई बाई 4 माइनस x हो गया। यहां से आपका आ गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x, तो tan इनवर्स tan थीटा मतलब पाई बाई 4 माइनस x, तो dy बाई dx जो हो गया आपका वो -1 हो गया। तो ये आपका जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी में पढ़ेंगे कि जब आपका जैसे अब हमारा जो है कई बार फंक्शन जो है किस तरीके से देगा, जैसे व्हेन द गिवन फंक्शन, ये जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन से। अब हमारा जो है अगर इसी में एक टॉपिक आता है व्हेन द गिवन फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ ऐसा रहेगा,
when the given function is in the form of sin inverse fx, अगर ऐसा दिया रहेगा फंक्शन इसके आगे, या cos इनवर्स fx, अब यहां पे अगर tan इनवर्स अगर fx ऐसा अगर आपको फंक्शन दिया रहेगा तो आपको क्या सोचना है, क्या इसमें आपको लॉजिक लगाना है। तो इसमें 4 रूल आपको याद रखने होंगे। वो 4 रूल क्या है अभी हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ये जो है पहले तो आप लोगों ने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। अब यहाँ पे है कि ये गिवन फंक्शन जो है दिया हुआ है इस फॉर्म में, मतलब जितना भी इनवर्स के अंदर 3 फॉर्मेट हमको जानना है। अगर साइन इनवर्स fx दिया हुआ है, कॉस इनवर्स fx दिया हुआ है, या tan इनवर्स fx दिया हुआ है, इसमें क्या करना है आपको 4 रूल को ध्यान में रखना है आपको। 4 रूल जैसे अभी हम लोग बारी बारी से सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर दिया रहे, अगर इनवर्स के अंदर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, जैसे साइन इनवर्स के अंदर fx दिया हुआ है, यहां भी कॉस इनवर्स के अगर अंदर में कोई फंक्शन fx दिया रहेगा, अगर tan इनवर्स के अंदर अगर कोई fx फंक्शन दिया रहेगा, तो इसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या कि कुछ सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखने होंगे। और कई बार मैंने ये बात आपको बताया है मैं कि अगर कई बार इंटीग्रेशन जब मैं स्टार्ट करूंगा, इंटीग्रेशन में भी कई बार वो सब्स्टिट्यूशन आपको करने होंगे, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से और इजी टेक्निक से आप बना सकते हो। जैसे इसमें कुछ यूजफुल सब्स्टिट्यूशन, सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन, वो क्या है भाई। तो रूल नंबर पहला क्या कहता है कि अगर ऐसा दिया रहे fx बराबर, पहला रूल क्या कहता है कि अब fx बराबर अगर दिया रहे क्या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा अगर दिया रहे रूट के अंदर फंक्शन में, तो यहां पे आपको जो सब्स्टिट्यूशन करना है x बराबर a sin थीटा या x बराबर a cos थीटा। जब भी ऐसा अगर रहे आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में फंक्शन दिया रहे, तो रूल नंबर 1 कहता है कि x बराबर a sin थीटा और x बराबर a cos थीटा आपको लेना है। अब फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो गिवन फंक्शन आपका दिया हुआ है इस फॉर्मेट में रहेगा, तो इसके लिए 4 रूल। फंक्शन की जगह पे अगर ऐसा रहा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन में कैसे कैसे फॉर्मेट में देगा वो सारा मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे x बराबर a sin थीटा, x बराबर a cos थीटा आपको पुट कर देना है। रूल नंबर 2 में यहीं पे आपको मैं बता दूं कि अगर ये आपको समझ आया होगा तो यहाँ पे मैं ये इरेज करता हूं। रूल नंबर 2 ये कहता है अगर fx ऐसा दिया रहे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे x बराबर a tan थीटा और x बराबर a cot थीटा आप पुट कर सकते हो। ये तो हुआ यहां। रूल नंबर 3 आपको ये याद रखना है, अगर fx रहा ऐसा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो x बराबर a sec थीटा और x बराबर a cosec थीटा आप पुट कर सकते हो। यहाँ पे फंक्शन के जगह पे x के जगह पे आप रख सकते हो। इसी में आगे आपको एक लास्ट जो है आपको रूल नंबर 4 आपको क्या याद रखना पड़ेगा। रूल नंबर 4 में आपको ये याद रखना है कि अगर fx दिया हुआ है a माइनस एक्स के फॉर्म में, तो x बराबर a cos 2 थीटा आपको पुट कर देना है। इस पे भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, अभी जस्ट आपको क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड मैं करवाने वाला हूं।
कई बार ऐसा आपको अगर सब्स्टिट्यूशन देखने को मिले कहीं भी तो आप डायरेक्ट ये सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं कि अगर शायद आपको अगर साइन इनवर्स फंक्शन के जगह पे अगर कुछ भी ऐसा अगर रूट में दिया हुआ हो तो आप क्या स्टेप ले सकते हो। जैसे अभी सपोज दैट मैंने कहा ऐसा, कैसा कहा, जैसे ये अगर आप नोट डाउन, ये पहले आप नोट डाउन, क्योंकि इसको बार बार आपको ध्यान में रखना होगा कि कैसा फॉर्मेट इसका होगा कि आपको यहाँ पे क्या पुट करना है, इसका कैसा शकल है तो क्या पुट करना है। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो ए टाइन थीटा या ए कॉट थीटा, कोई भी आप एक ले सकते हो। अगर जैसे ए सेक थीटा या ए कॉस सेक थीटा, ये भी ले सकते हो आप। तो कई बार ऐसा सब्स्टिट्यूशन आपको, जैसे इस पे अभी मैं क्वेश्चन जब लेकर आऊंगा तो आपको बिल्कुल ही समझ आएगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ आया कि अगर इस फॉर्मेट में होगा तो ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा आपको लेना है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो आपको जो है ये ध्यान में रखना होगा कि ये कैसे आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन एक लेकर आता हूं।